आपको पता ही होगा कि अमेरिका में आने वाले नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। मैंने अक्सर देखा है या जब भी मेरी लोगों से इस बारे में बातचीत होती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अरे भाई, चुनाव तो अमेरिका में है, भारत में थोड़ा ही ना है, तो इससे हमें क्या लेना देना, हम कौन सा अमेरिका में जाकर रहने वाले हैं। देखिए, चुनाव भले ही अमेरिका में है पर इसका असर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पड़ता है। वो कैसे, ये जानने के लिए आप अमेरिका की ताकत को समझिए। मैं यहाँ सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं कर रहा। सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो रूस और चीन भी आज सुपर पावर देश की कैटेगरी में होते, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक देश है जिसे सुपर पावर का दर्जा प्राप्त है और वो है अमेरिका। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि 25 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 25% है। जी हाँ, दुनिया में लगभग 193 देश हैं जिसमें से 192 देशों की हिस्सेदारी 75%, जबकि अमेरिका के अकेले की हिस्सेदारी 25% है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिकी सरकार निजी कारोबारियों को अमेरिका में अपना कारोबार खड़ा करने की यहाँ जबरदस्त फ्रीडम देती है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में से करीब 30% कंपनियां सिर्फ अमेरिका में हैं। आपने फोर्ब्स का नाम तो सुना ही होगा। फोर्ब्स कंपनियों की सेल्स, प्रॉफिट, संपत्तियां और मार्केट वैल्यू के आधार पर रैंकिंग तय करती है और इसके हिसाब से दुनिया की टॉप 20 कंपनियों में से आधी सिर्फ अमेरिका की ही हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी अमेरिका में ही रहते हैं। जर्मनी का एक शख्स अमेरिका पहुंचता है और वहां मिले मौकों को भुनाते हुए पूरी दुनिया में नाम कमाता है और दुनिया उसे एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीका का एक आम कारोबारी कारोबार करने अमेरिका जाता है और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी खड़ा कर देता है। आम को खास बनाने की क्षमता जो अमेरिका के पास है वो आमतौर पर कहीं और देखने को नहीं मिलती। आप अमेरिकी डॉलर को ही देख लीजिए। आज ये दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है और आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर में 90% कारोबार सिर्फ डॉलर में ही होता है। 40% कर्ज भी सिर्फ डॉलर में ही दिए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास एक और ब्रह्मास्त्र है जिसे कहते हैं आर्थिक प्रतिबंध। अपने वर्चस्व के कारण दुनिया में इस समय लगभग 23 देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जैसे रूस, ईरान, वेनेजुएला इत्यादि। और आप खुद ही इन देशों की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध इतने खतरनाक क्यों हैं, इसकी मुख्य तौर पर 4 वजह हैं। पहली, दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं, तो प्रतिबंध की वजह से ये कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होता है। दूसरी वजह है तेल, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई तीनों ही अमेरिका के खास हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं। तो अगर कोई देश अमेरिका से उलझता है तो वो इन देशों को, उस देश को तेल बेचने से रोक देता है। तीसरी वजह है वर्ल्ड बैंक और IMF। इन दोनों संगठनों पर अमेरिका का दबदबा है और दुनिया के ज्यादातर देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन पर निर्भर हैं। चौथी वजह है नाटो, जिसकी ताकत से उलझने का दम किसी में नहीं है और इसी के दम पर लगभग पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की पहुंच है। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करता है और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं है। पर मैं आपको आज ये सब क्यों बता रहा हूँ, वो इसीलिए जिससे अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों को आप छोटा ना समझें, क्योंकि इसके नतीजों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हम सब पर पड़ता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कमला हैरिस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धीरे धीरे बढ़त बना रही थी, उन्हें अब जोर का झटका लगा है। वो ऐसे कि खबर ये निकल के आई है कि अमेरिका के हिंदू संगठन हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट ने घोषणा की है कि वो इस साल हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, कमला हैरिस को नहीं। क्योंकि उनका मानना है कि कमला हैरिस ने भारतीयों के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, जबकि ट्रंप पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई पर गए थे, जो कि एक सच्चाई है। अब आप कहेंगे कि खाली हिंदू वोटर्स के ट्रंप को वोट करने से क्या फर्क पड़ता है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
क्योंकि इंडियन अमेरिकन वोटर्स सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हुई कम्युनिटी हैं अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में, और इनका वोट चुनावों में जीत का निर्णायक अंतर को तय कर सकता है। निश्चित तौर पर कमला हैरिस को इससे बहुत बड़ा झटका लगा होगा और ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। बस अब ट्रंप को अपनी जुबान को संभालना होगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कुछ बयान ऐसे दिए हैं जो कि बहुत ही भद्दे हैं और इन बयानों की वजह से उन्हें अब तक सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आए दिन अमेरिकी चुनाव में नए नए मोड़ आते रहते हैं, लेकिन ये मोड़ अब तक का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।